लाइफ में ना हर चीज़ जो हमसे छिन जाती है, हर बार वो हमारी सज़ा नहीं होती। कई बार ना भगवान हमारा प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती और हम अंदर से टूट जाते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं बात करने वाली हूँ उन्हीं कुछ साइंस के बारे में जो बताते हैं कि हमारी लाइफ में हो रहा हर चेंज बेकार नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, हमारी लाइफ से ना लोग अचानक कम होने लगते हैं। देखो, सबसे पहला साइन यही है कि हमारी लाइफ से लोगों की भीड़ कम होने लगती है, चाहे वो कोई भी हो। हमारे नॉर्मल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकता है जिससे हम बहुत ज़्यादा या नॉर्मल अटैच हैं। हमें लगने लगता है कि इनका बिहेवियर चेंज होने लगा है, ये बदलने लगे हैं, ठीक है, ये पहले की तरह वो बात नहीं रही है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि सब बदलते जा रहे हैं। जिन्हें हम सबसे ज़्यादा अपना मानते हैं, वो तक बदलने लगे हैं और रीज़न कुछ क्लियर नहीं है। फिर हमें लगता है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये चेंजेस ना किसी भी पर्सन को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पर पैनिक नहीं होना है। देखो, भगवान ना हमारी लाइफ से उन लोगों को हटा देते हैं जो हमारे नेक्स्ट लेवल के लिए सही नहीं होते। हर लॉस पनिशमेंट नहीं होता, कभी-कभी वो प्रोटेक्शन होता है। नंबर 2, बार-बार हमारी लाइफ में सिचुएशन रिपीट होती रहती है। तो देखिए, दूसरी सबसे मेन चीज़ यही है कि हमारी लाइफ में ना कई बार कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ सिचुएशंस बार-बार आती रहती हैं, रिपीट होती रहती हैं। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? देखो, ये चीज़ें मेरे साथ भी बहुत बार हुई हैं। क्या होता था, मैं ना जैसे लोगों पर ईज़िली ट्रस्ट कर लेती थी। कोई 2 मिनट प्यार से बात कर ले, मुझे लगता था ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये तो बहुत सच्चा इंसान है, बहुत ईमानदार है, और फिर मैं सब कुछ शेयर कर देती थी और फिर सामने वाला मुझे छोड़ के चला जाता था। और कई बार ऐसा होता था कि सामने वाले ऐसी हरकत करते थे जैसे कि मुझे ऐसा फ़ील करवा देते थे कि मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। मेरी उनकी लाइफ़ में कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं सामने वाले से दूर हो जाती। तो यही पैटर्न ना बार-बार रिपीट होता रहता और मैं सोचती रहती कि मैंने ऐसा क्या कर दिया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, कभी किसी का बुरा नहीं करती। फिर भी या तो लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं या ऐसा कुछ हो जाता है जो मैं ही उनसे दूर हो जाती हूँ। जब मुझे ये फ़ील होता था मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे, ठीक है, तो मैं दूर हो जाती। तो काफ़ी टाइम तक ना मेरी लाइफ में ये पैटर्न रिपीट होता रहा और फिर ना मुझे खुद पे ही डाउट होने लगा कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मेरे साथ बात ही नहीं करना चाहता? पता नहीं लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? या फिर भगवान मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं? क्योंकि हमारी लाइफ में ना कोई भी पैटर्न रिपीट होना कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। तो लाइफ में कभी भी ऐसा लगे ना कि कोई सिचुएशन है या कोई प्रॉब्लम है जो बार-बार रिपीट हो रही है, तो एक बार शांति से बैठना और एनालाइज करना कि किस टाइप का पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने बताया, मेरे केस में मैं क्या करती थी, मैं लोगों पर इजीली ट्रस्ट कर लेती थी, हर किसी को अपना समझ लेती थी। तो मैंने खुद को समझाया कि क्या पता भगवान जी मुझे यही लेसन सिखाना चाह रहे हैं कि मुझे लोगों पर ट्रस्ट इजीली नहीं करना है, हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, हर किसी को अपना नहीं समझना है। फिर ना मैंने खुद को समझा लिया कि हर कोई उतना अच्छा नहीं होता जितना हम समझ लेते हैं। मुझे हर किसी पर इजीली ट्रस्ट नहीं करना। फिर ना एक दिन मैंने खुद को समझा लिया कि हर किसी पे मुझे ट्रस्ट नहीं करना है। हर कोई उतना अच्छा नहीं होता जितना हम समझ लेते हैं। और फिर मैंने ये लेसन सीख लिया। देखो, जब तक हम नहीं सीखते ना, तब तक वो पैटर्न हमारी लाइफ में रिपीट होते रहता है, और जब हम ये लेसन सीख लेते हैं तो सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, फिर वो पैटर्न टूट जाता है। नंबर 3, अचानक अकेलापन महसूस होता है। कभी-कभी आपको लगता है ना कि सब कुछ होते हुए भी अंदर एक अकेलापन-सा है, अकेलापन महसूस होता है। तो उदास नहीं होना है, ये स्पिरिचुअलिटी का एक साइन है। भगवान जब हमें ग्रो कराना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अकेलापन कभी भी वीकनेस नहीं होता, बल्कि हमारी इनर अवेकनिंग की शुरुआत होती है। नंबर 4, आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देखो, आप ना नोटिस करोगे कि आपको पहले से ज़्यादा या इंट्यूशन आना स्टार्ट हो गया है, चाहे इंसानों के बारे में हो या फिर किसी डिसीज़न के बारे में हो।
और ये चीज़ ना कभी भी रैंडम नहीं होती। जब भगवान आपसे बात करना चाहते हैं ना तो आपकी इंट्यूशन के थ्रू ही करते हैं। लाइफ में ना कभी भी अपने इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को इग्नोर करने की गलती मत करना। अगर आपकी लाइफ में अभी कुछ टूट रहा है, कुछ दूर हो रहा है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको एलिवेट कर रहे हैं। बस ट्रस्ट रखिए। अगर आपने भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ फेस किया है या फिर अभी कर रहे हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप सेल्फ ग्रोथ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।